नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। शिक्षा विभाग में घोर लापरवाही के खिलाफ आज शिवहर में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के शिक्षकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा जिला पदाधिकारी से को मिलने का समय दिया गया है। जिला पदाधिकारी के द्वारा मिलने का समय दिया गया है और ये लोग शिक्षा विभाग में हो रही घोर लापरवाही, एरियर के भुगतान, कई शिक्षक ऐसे हैं जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अपना डेरा जमाए हुए हैं, अटेंडेंस स्कूल में लगाते हैं परंतु बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं। इसी सब के खिलाफ प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेताओं के द्वारा हल्ला बोल किया जा रहा है और होली से पहले एरियर के भुगतान को लेकर ये लोग आज जिला पदाधिकारी से मिलने जा रहे हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह हैं और आप लोग आज जिला पदाधिकारी से मिलने जा रहे हैं। कई लोग बता रहे थे कि शिक्षा विभाग में घोर लापरवाही है शिवहर में, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा घोर अनियमितता बरती जाती है। क्या आप लोग करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप स्टार बिहार न्यूज़ को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई शिवहर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत बहुत समय दिया। हम सभी लोगों आपका परिचय करा दें, हम अपने सभी प्रतिनिधियों का। ये संजय प्रसाद जी हुए, हमारे प्रमंडल के सचिव हैं तिरहुत प्रमंडल के। ये प्रेम प्रकाश सिंह हुए जो हमारे शिक्षा जिला के उपाध्यक्ष हैं जिला संघ के। ये मोहम्मद सरफुद्दीन साहब हुए जो हमारे जिला संघ के प्रधान सचिव हैं। ये आशुतोष कुमार रोहित जी हुए जो जिला सलाहकार भी हैं। अवधेश कुमार सिंह हैं जो जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सत्येंद्र कुमार यादव जी हैं जो जिला संघ के प्रवक्ता हैं। मनोज कुमार महतो जी हैं जो पिपरारी प्रखंड के प्रवक्ता हैं। धीरेन्द्र कुमार सिंह जो हैं जो पिपरारी प्रखंड के अध्यक्ष हैं, वो हमारे संगठन के समर्पित कार्यकर्ता हैं। जैसा कि आपने कहा है, शिक्षा विभाग में इतनी लापरवाही है जो मनमाने ढंग से शिक्षा विभाग का संचालन हो रहा है। आज 10 दिन से ऐसे से मद में 15% वृद्धि की जो राशि है एरियर के भुगतान के लिए राशि पड़ी हुई है, फिर भी होली जैसे महान पर्व में भुगतान नहीं किया जाना, यह शिक्षा विभाग की लापरवाही और मनमाने रवैये को नहीं दर्शाता है तो क्या है? शिक्षकों में एक घोर निराशा है। हम सभी ने कहा था, पूछा था शिक्षा विभाग से तो वो उन्होंने कहा कि होली से पहले भुगतान हो जाएगा। जब इधर हमने कल संपर्क किया शिक्षा विभाग के कर्मी से तो उनका कहना है कि इस होली के बाद भुगतान होगा। जब राशि है फिर भुगतान नहीं होना, ये क्या दर्शाता है? ऐसा लगता है कि इसको में कहीं अवैध उगाही की संभावना है। इस तरह से शिक्षकों से आप कई लोग बता रहे थे कि 10% हिस्सा मांगा जा रहा है, इस तरह की चर्चा है। नहीं तो इससे क्या समझा जाएगा? आखिर ये उसको रोकने का क्या औचित्य हो सकता है? ये अवैध उगाही के लिए नहीं रोका जा रहा है तो फिर क्या है? जब राशि नहीं है, जीओबी मद में राशि नहीं है तो कहाँ कोई मांग रहा है कि आईपीएफ में राशि नहीं है तो भाई अब उसको आप राशि दे दीजिए। कौन मांग रहे हैं वो 10%? कौन मांग रहा है? ये तो बिचौलिए जो हैं बीच के हैं, उनके द्वारा मांग की जा रही है। में जो लोग बैठे हैं, हाँ, उन्हीं के द्वारा तो मांग की जा रही है। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय से मिलने का समय मांगा है। 4 बजे उन्होंने मिलने का समय दिया है। यदि होली से पहले भुगतान नहीं हुआ, आखिर किस कारण से भुगतान नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जिला पदाधिकारी से मिल करके बात करेंगे और जिला पदाधिकारी महोदय इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। यदि चूँकि अच्छे लोग हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं, हम लोगों को उम्मीद है कि वो शिक्षकों के साथ जरूर न्याय करेंगे। आप बता रहे थे कि कई शिक्षक ऐसे हैं जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में डेरा जमाए हुए हैं, अटेंडेंस स्कूल में लगाते हैं, आके ऑफिस में बैठ जाते हैं, बच्चे को पढ़ाते नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? देखिए सर, सोचने की बात है, निश्चित सी बात है कि जब स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा निर्देश है कि एक भी शिक्षक कर्मी को विद्यालय से बाहर नहीं रहना है, विद्यालय में ही शिक्षण कार्य किया जाना है, ऐसी स्थिति में भी अगर विद्यालय शिक्षक कर्मी अगर शिक्षक कार्यालय में उपस्थित हैं, वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे विद्यालय में वो नहीं जाते होंगे, कहीं तो ड्यूटी एक जगह करेंगे। जब विद्यालय में रहना है तो किस उद्देश्य से, उसका क्या कारण है कि वहाँ? और सबसे जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति नहीं है। वो सवाल है कि सर प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाना है ना। जब हमारा स्टेट गवर्नमेंट का निर्देश है कि प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाना है, कुछ उसका शर्त है कि एकल शिक्षकीय विद्यालय या उच्च विद्यालयों में किया जाना है विशेष परिस्थिति में, लेकिन कार्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हो ऐसा होना ही नहीं है, तो इसको मैं क्या मानूं? निश्चित है कि वो स्कूल में बने होंगे, फिर वहाँ कार्य करते होंगे, या जो ऐसा भी हो। ऑफिस के दलाल हैं क्या वो लोग? देखिए, ऑफिस की दलाल हो नहीं हुए मैं नहीं जानता हूं, पर बिना स्वार्थ का ऐसा क्यों? चाहे वो पदाधिकारी की बात हो या वो कर्मी की बात हो, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के सह पर वे लोग कार्यालय में बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस तरह का मतलब कह सकते हैं घोर लापरवाही शिक्षा विभाग का। आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय तो
यानी कि शुरू में तो अब यहाँ पर रहते ही नहीं हैं और हम लोग अपनी दुखड़ा सुनाने जाते हैं तो वो कभी सीतामढ़ी के प्रभार में रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। और मैंने कि हम लोगों की तो विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे कि कोरोना काल में हमारे लगभग 1.5 दर्जन शिक्षक हमारे मर गए। आज तक उन लोगों को ना अनुकंपा का लाभ मिला, ना उनके मैंने कि उनको जो सहायता राशि मिलना है वो भी नहीं मिला। और पेमेंट की जहाँ तक कि शिक्षकों की बात है, जियो एसएसए मद की राशि तो अभी मिली है जो कि भुगतान की प्रक्रिया में है, लेकिन जीओबी की राशि अक्टूबर महीने में ही, नवंबर महीने में ही जिला को प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी अभी जो है अभी तक भुगतान शुरू नहीं किया। भुगतान नहीं हुआ। तो कह सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ पूर्व डीएम सज्जन राजशेखर के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑफिस में अब रहते हैं क्या? पहले तो ऑफिस में नहीं रहते थे, जिसके कारण जिला पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। हाँ, पहले से बहुत हद तक सुधार हुआ है इसमें, लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय के संज्ञान में अगर इस बात को फिर दिया जाए तो उसमें और सुधार की गुंजाइश है। और सुधार की गुंजाइश आपको विश्वास है? क्या कहेंगे, इस तरह के घोर लापरवाही आपके विभाग में होता है, आप लोग पढ़ाने जाते हैं, आपका एरियर का भुगतान नहीं हो रहा, कई शिक्षकों को निलंबित किया गया है, वेतन रोका गया है, हेडमास्टर के द्वारा अटेंडेंस मतलब कुछ किया गया है जैसा बता रहे थे, और वेतन रोक दिया जा रहा है होली के ऐसे अवसर पर, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बराबर देखते हैं होली या छठ होता है, यानी 1 या 2 दिन पहले आनन फानन में पेमेंट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत अनियमितता। क्या मामला है ये जो वेतन रोका गया? असल में सर है क्या कि यो कहावत है कि केपर करू सिंहार पिया मोरा। पिया मोरा आन्हर भइले। जब से हमारे जो वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जब से इस शिवहर में आए हैं, तब से ये शुरू से तो हमेशा फरार रहते थे, जिसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। उसके बाद माननीय जिला पदाधिकारी के द्वारा 2 बार उन पर स्पष्टीकरण हुआ तो थोड़ा सा टिकने लगे। उसके बाद अब फिर उनको सीतामढ़ी का चार्ज मिल गया है, और इतना ही नहीं, स्थापना भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के अंडर में ही है, और भुगतान वही करेंगे। जब यही फरार रहेंगे तो भुगतान कैसे होगा? बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी ध्यान दीजिए, एक पदाधिकारी को 3 प्रभार देंगे तो ये काम क्या करेंगे? जिला स्थापना के डीपीओ हैं, डीपीओ भी वही है, जिला शिक्षा पदाधिकारी। सीतामढ़ी के जिला शिक्षा पदाधिकारी भी वही हैं, और शिवहर का भी प्रभार उनके पास है। तो वे क्या काम करेंगे? जब एक जिला उनके अंडर में था तब भी वे जब सही काम नहीं किए, जिस समय एक जिला मिला हुआ था उस समय भी फरार रहते। बिल्कुल फरार रहते थे, जिसका अभी देखिए माननीय जिला पदाधिकारी द्वारा 2 बार स्पष्टीकरण हुआ है, और कई बार हम लोग हमेशा मांग करते रहे हैं कि जब डीओ साहब टिकते ही नहीं जिला में तो स्थापना क्यों दिया गया है आखिर, और क्यों स्थापना की गद्दी पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं? उनसे काम संभलता ही नहीं है। और भी कई डीपीओ आ गए, उनको दे दिया जाए। और इनको जिला का जो है सीतामढ़ी का प्रभार मिल गया, इनको और बहाना मिल गया है, अभी हमेशा फरार रहेंगे। अभी 8 दिन के बाद सुनते हैं आए हैं। हम लोग विभाग की स्थिति इतनी बद से बदतर इन्होंने कर दिया कि हम लोग विभाग में जाना बंद कर दिए। इतना ही नहीं, विभाग में नहीं जाते, कार्यालय में नहीं जाते, एकदम बंद कर दिया हम लोग। इससे पहले नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान का मामला आया, पूरे बिहार में एक मुश्त 4 माह का भुगतान किया गया, यहाँ सिर्फ 2 माह का। जब हम लोग जिला ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार में 4 माह का हुआ तो ये शिवहर में क्यों 2 माह का हुआ? इसलिए हुआ, ये मनमानी है इनकी। जिला पदाधिकारी को जब हम लोग आवेदन दिए कि हर जिला में 4 माह का, यहाँ 2 माह का क्यों, जिला पदाधिकारी ने संज्ञान लिया, तो फिर नवनियुक्त शिक्षकों को 4 माह का भुगतान किया गया। तो ये बार बार हम लोग को आप लोगों को डीएम साहब के पास जाना पड़ेगा। बगैर बिना डीएम साहब से कोई गुजारा नहीं है, कोई काम यहाँ नहीं होने वाला। हर काम छोटी छोटी बात को लेकर के अब हमको जिला पदाधिकारी के पास जाएंगे तभी वह काम होगा। छोटी छोटी बात के लिए, ये सब वेतन के लिए अब हम डीएम साहब के यहाँ जाएँ, एरियर के लिए हमको जिला पदाधिकारी के यहाँ गुहार लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ राशि है तो भुगतान क्यों नहीं हो जाना चाहिए? होली हो, ईद हो, बकरीद हो, कोई सा भी ऐसा त्यौहार हो, समय पर भुगतान नहीं होता। पहले तो आवंटन ही नहीं रहता था। छोटा जिला है, 54 पंचायत 53 पंचायत का यह जिला है। बड़े बड़े जिले में भुगतान समय पर हो जाता है, परंतु ये शिवहर है। शिवहर के बारे में और भी लोग कहते हैं कि जितने पदाधिकारी आते हैं खूब कमा के जाते हैं, ऐसी चर्चा होती है। पूर्वी चंपारण जैसा इतना बड़ा जिला, वहाँ एरियर का भुगतान हो गया। ये 5 प्रखंड का जिला है, इसका भुगतान क्यों नहीं? आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? क्या होली जैसे पर्व पर शिक्षक को वेतन नहीं मिलना चाहिए?
भूखे पेट आप कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आना चाहिए। भूखे पेट कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है बिहार में, आप लोग तो बता सकते हैं कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार सरकार दे रही है? क्या देगी? अब मानिए समय पे वेतन ही नहीं शिक्षक को देगी, अब एरियर भुगतान नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही है, तो शिक्षक तो भूखे पेट जहाँ तक हो रहा है तहाँ तक बच्चे को पढ़ाने में एकदम समय लगा दिया अपना घर परिवार छोड़ के। अब फिर भी अब देखिए सरकार की क्या नीति है, नीतीश बाबू क्या नीति कर रहा है, और यहाँ के जो पदाधिकारी लोग बैठे हुए खासकर शिवर के। नीतीश बाबू से ज्यादा दोषी आपके पदाधिकारी हैं जैसा कह सकते नहीं नहीं एकदम बिल्कुल। और ये जो हैं। शिक्षा पदाधिकारी लोगों के चलते आप लोगों का सब दशा है। शिक्षा विभाग की जो अभी जो विडम्बना है कि वन मैन आर्मी बना हुआ है विभाग। एक व्यक्ति वहाँ पर ऐसा है जो शिक्षक होते हुए भी शिक्षक का भक्षण करने के लिए वहाँ पर है। जब तक वह व्यक्ति शिक्षा विभाग में रहेगा शिक्षा विभाग की स्थिति सुधर नहीं सकती है। शिक्षकों का शोषण होता रहेगा। वेतन के लिए हम लोगों को बार बार जिला शिक्षकों का शोषण क्यों? शिवहर में शिवहर के शिक्षक इतना कमजोर क्यों हो गए कि इनको शोषण हो रहा है? देखिए सर, मैं इसमें बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मेरा कार्यकाल 14-15 वर्ष गुजर चुका है। इसमें मैंने बार बार यही चीज़ को रीड किया है कि हमारे शिक्षा विभाग ऐसा जाहिर करते हैं शिक्षकों के बीच में कि मैं वेतन दे करके शिक्षकों पर एहसान कर रहा हूँ, कार कर रहा हूं। ठीक ना। जय अभी हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना में आप लोग मरे, हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम करने के बावजूद भी सही ढंग से अगर किसी भी विशेष पर्व में एरियर हो या अलॉटमेंट हो आ जाने के बावजूद भी ये दर्शाना बार बार लोग चाहते हैं कि मैंने वेतन आपको कर दिया, उसमें कर्मचारी हो, लिपिक हो या पदाधिकारी हो या कोई भी कर्मी हो। अच्छा, ये वेतन भुगतान में पैसा भी लिया जाता है, कई लोग बता रहे थे। एकदम निश्चित ये एरियर भुगतान के लिए यही तो चल रहा है, यही 10% की मांग हो रही है। यही तो निश्चित है कि ये कौन लोग मांग रहे हैं? कौन है ये लोग? जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो इस कार्य को देख रहे हैं, जो इसके अधिकारी हैं, ये सारे लोग मिली भगत इस कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इसीलिए इस होली पर्व पर भुगतान को लंबित कर दिया गया है एरियर का, ताकि बाद में लोगों की बेचैनी समाप्त हो जाएगी और बारी बारी से हमारे शिक्षक जब पहुंचेंगे कि एरियर का भुगतान का क्या हुआ, तो लोग हमारे कान में कहेंगे, किसी के कान में कहेंगे और पैसे की उगाही होगी। ये इसी चीज को देखते हुए जो है एरियर को लंबित कर दिया गया है। आपके साथी को का वेतन रोका गया है, तरियानी प्रखंड के एक साथी का वेतन रोका गया है, उनसे भी पैसा मांगा जा रहा है। आप लोग पैसा देते क्यों हैं उन लोग? हम शिक्षक जो है ना भूखे पेट रहते हैं, उसकी बार बार समस्या आती है। वो दिक्कत है कि सोच कर जो है ना वह दे देता है कि ताकि हमारा समय से भुगतान हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं? यही तो सबसे बड़ी गलती है सर। क्यों देते हैं पैसा आप लोग? स्थिति यह है, आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे जिला के संयुक्त सचिव हैं डॉक्टर नंदलाल सहनी, जो कि सेवानिवृत्त भी हो गए 31 जनवरी को, और निलंबन मुक्ति के पश्चात आज तक उनके निलंबन अवधि का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। आखिर क्यों रोका क्यों गया है? इसके पहले भी उनका भुगतान लंबित रखा गया था 5 महीने का, जब हम लोगों ने धरना पर। लोग वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलते? मोर्चा खोलने के लिए तो मोर्चा उस बार भी जब मोर्चा खोलते हैं तभी तो भुगतान होता है। अब जब आज हम लोगों ने ऐसी कार्रवाई की है, ऐसा जब डीएम साहब से मिलने का जो कार्यक्रम निर्धारित है, आप आए हैं मीडिया के माध्यम से, जब हम लोग बात को रखेंगे तो निश्चित रूप से देखिएगा कि भुगतान तुरंत हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षक 9 बजे से 4 बजे तक हमारे संगठन के, विशेषकर हमारे संगठन के किसी भी पदाधिकारी को आप नहीं देखिएगा कि वो विद्यालय से छोड़ करके कार्यालय में। संगठन के जितने भी नेतृत्व करता है वे लोग कार्यालय में नहीं बैठते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग कार्यालय में क्यों बैठते हैं, जैसा आप लोग बता रहे थे? क्यों? आप जा करके अभी देख लीजिए, एक विशेष संगठन के जिला के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, मीडिया प्रभारी हैं, सारे लोग शिक्षा विभाग के कार्यालय में बैठते हैं। पढ़ाते क्या होंगे? क्या पढ़ाते होंगे? जब विद्यालय ही नहीं जाते हैं तो पढ़ाते क्या होंगे? एक बार हम लोगों ने मांग किया तो उनका प्रतियोजन विखंडित हो गया था, और फिर कहीं कहीं से जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा करके फिर से प्रतियोजन में है। जबकि सरकार कहती है कि किसी भी शिक्षकों को वहाँ नहीं रखना है। और एक शिक्षक संगठन के जिला स्तरीय पदाधिकारी है। सोचने वाली बात तो यह है, हमारे पास एक ऐसा। आप लोगों को क्या लगता है कि वो लोग दलाली तो नहीं करते? करते ही है। शिक्षक जब अपनी समस्या को कहने के लिए जाते हैं पदाधिकारी से, तो पूछ लेते हैं पहले ही, क्या बात है आपको, आप हमसे कहिए, हम आपका काम करवा देंगे। अब हमारे तैयारी हमारे संगठन के लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात ना करे, नहीं कोई मतलब पीड़ित है तो उस जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात ना करे, उन दलालों से बात करे, वो दलाल जाके काम। हमसे बात करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करा देंगे। ये क्या है? अभी एक समस्या है, देखिए हमारे तरियानी प्रखंड के हमारे संगठन के नेता है राम नरेश राम। होली जैसे पर्व में
उनका रोक दिया। वेतन रोक दिया गया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तरियानी के द्वारा। अब बताइए, ये जब गए जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने के लिए तो वहाँ एक विशेष संगठन के जो नेता है वो कहते हैं कि आइए ना, हम आपका काम करा देंगे, हमारे संगठन में मिल जाइए। ये इस संगठन को भी तोड़ने का काम चलता है। यही स्थिति है ना। वेतन बंद है, एक तो कारण बंद है। जब विद्यालय से मतलब उनके प्रधानाध्यापक ने उनकी अनुपस्थिति विवरणी भेज दिया तो जो प्रधानाध्यापक से जो पूछ रहा था पूछते ना, उनका वेतन क्यों लंबित रखा गया? तो चलिए, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव लोग ध्यान दीजिए, आपके शिवहर में क्या हो रहा है। शिक्षा विभाग में दलालों से भरा यह शिवहर जिले का शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग के शिक्षक जो हैं प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। इन लोगों का एरियर के भुगतान में 10% मांगा जा रहा है। 55-60 हज़ार रुपया होगा एक आदमी का, उसमें 5,000, 5,500, 6,000 मांगा जा रहा है। निश्चित अभी तक तो 11% डीए का भुगतान नहीं हुआ है। जो डीए हम लोगों का बढ़ा कोरोना काल में, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा विभाग के घोर लापरवाही के खिलाफ अब ये लोग आंदोलन और ये लोग कह रहे हैं कि फिर से हम लोगों को मोर्चाबंदी करना होगा, मोर्चा खोलना होगा। तो खोलेंगे। तो शिक्षा विभाग के इन शिक्षकों पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर कई शिक्षक ऐसा कैसे हो रहा है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बैठकर डेरा जमा रहे हैं और उनके स्कूल में क्या चल रहा है, इन सब के पीछे जांच की जरूरत है। और ये लोग आज जिला पदाधिकारी से मिलने जा रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ ये लोग लिख के भी देंगे। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।